अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, इस बार बात की जाए, अभी तक जो हम रुझानों में देख रहे हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे जब से वो अलग हुए अपने आप को असली शिव सैनिक बताते हुए, तो क्या इस बार उस बात पर भी मुहर लग जाएगी? लेकिन आगे अगर अब कुछ ही देर में एक डेढ़ घंटे में क्लियर भी हो जाएगा अभी जो रुझान आ रहे हैं, तो शिवसेना इस बार वो इतिहास हुआ, दोनों भाई एक साथ आए, तो वो असर नहीं हो पाया जो मराठी अस्मिता की लड़ाई थी। तो अब आगे किस तरह की रणनीति होगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ठाकरे बंधु के सामने खड़ा होगा कि आगे रणनीति क्या करे, क्योंकि अगर मुंबई हाथ से गई तो कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीतिक जमीन जो बची हुई थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। राज ठाकरे, उनका कोई खास तौर पे राजनीतिक पकड़ नहीं थी महाराष्ट्र में, उनका एक विधायक भी नहीं थे। और अगर पिछले 2017 के अगर बीएमसी इलेक्शन की बात करें तो 7 नगर से उनके जीत के आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के पार्टी के साथ चले गए थे, तो उनका एक भी यहाँ पे नगर सेवक भी नहीं था। शिवसेना की बात करें यानी कि उद्धव ठाकरे की बात करें तो लोकसभा में जरूर उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वहीं विधानसभा में पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई थी। और अब बीएमसी इलेक्शन का इस तरीके से रिजल्ट, क्योंकि मुंबई और शिवसेना को हमेशा से जोड़कर ही देखा गया हुआ है। मुंबई शिवसेना की गढ़ हुआ करता था। 25 साल यानी 2 दशक से भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि शिवसेना ने मुंबई महानगर पालिका पर राज किया है। इसके पहले जब 2017 में बीजेपी और शिवसेना अलग चुनावी मैदान में उतरे थे, भले ही राज्य में गठबंधन में थे विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सत्ता में, लेकिन जब बीएमसी का चुनाव हुआ था 2017 में, तो दोनों ही पार्टी ने अलग चुनावी मैदान में उतरे थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने अपना जो किला है यानी कि मुंबई, उसे बचाने में वो सफल रहे थे। लेकिन अब की 2026 के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें यह कह सकते हैं कि ठाकरे बंधु के सामने राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो जाएगा, यानी सवाल खड़े हो जाएंगे कि आगे किस तरीके से रणनीति होगी, क्योंकि राज ठाकरे के और उद्धव ठाकरे के साथ आने का कोई खास तौर पर कमाल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि कहा कि मराठी जो क्षेत्र है वहां पर दोनों जो ठाकरे बंधु हैं वहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो दूसरे परप्रांतीय यानी जो दूसरे राज्यों से यानी दूसरे गैर मराठी जो इलाके हैं वहां पर दोनों इनकी जो गठबंधन है पूरी तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें शिवसेना एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे को बीजेपी का समर्थन काफी अच्छे से मिला है, बीजेपी का वोट बैंक उनको अच्छे से मिला है, लेकिन जो मराठी वोट बैंक जो मिलना चाहिए एकनाथ शिंदे को वो भी फेल होता दिखाई दे रहा है। मसलन के तौर पर जो 2 बड़े नेता है एकनाथ शिंदे के, रविंद्र वायकर जो कि मौजूदा समय में सांसद है, उनकी बेटी जोगेश्वरी से चुनाव हार गई है। वहां पर कौन चुनाव जीता है? उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट। दूसरे जो बड़े नेता है वो सदा सरवनकर, जो एकनाथ शिंदे के दूसरे बड़े नेता है, पूर्व एमएलए भी रहे, सिद्धिविनायक के ट्रस्टी भी है, तो उनका बेटा है समाधान सरवनकर, वो भी चुनाव हार गया है। वहां पर कौन चुनाव जीता है? उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट। तो ये कह सकते हैं कि जो मराठी बहुल इलाके हैं वहां पर शिंदे को सफलता नहीं मिली है, वहां पे ठाकरे बंधु का जादू जरूर चला है, लेकिन जो दूसरे इलाके, जो मुस्लिम इलाके हैं, उत्तर भारतीय इलाके हैं, जैन मारवाड़ी जहां पर ज्यादा निर्णायक भूमिका में है, वहां पे ठाकरे बंधु को जो बड़ा झटका लगा है, और उसका पूरा जो परिणाम है वो पूरे परिणाम में दिखाई दे रहा है। 227 सीटों की जो बीएमसी की जो सीट है उसमें से करीब 100 के आसपास जो है बीजेपी आगे चल रही है, और करीब 65 से 70 के आसपास जो सीटों पर वो ठाकरे बंधुओं का जो गठबंधन है वो लीड कर रहा है। तो चुनावी जो नतीजे, जो रुझान है वो साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि स्थिति जो है ठाकरे बंधु के लिए ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत अभी पड़ेगी, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मुंबई गया तो ठाकरे बंधु के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि आगे करे तो क्या करे, क्योंकि मुंबई उनका किला था, गढ़ था। पिछले 25 सालों से भी ज्यादा यहाँ पर उन्होंने मुंबई में राज किया था। एक समय था जब बाला साहेब ठाकरे कुछ भी कहते थे तो मुंबई रुक जाती थी, लेकिन इस बार 2026 का जो नतीजा आया है वो कहीं ना कहीं ठाकरे बंधु के सामने बड़ी राजनीतिक आगे क्या करे उसको लेकर सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। बिल्कुल अंकुश, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई थी मराठी अस्मिता को लेकर, फिलहाल तो उसका जादू दिखाई नहीं दे रहा है।